श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। आज हम जानेंगे आने वाली 13 दिसंबर 2024 जो कि माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जिसे हम अनंत त्रयोदशी के नाम से जानते हैं। अनंत त्रयोदशी के दिन कामदेव रति का पूजन भगवान शंकर और माता सती के साथ किया जाता है। तो इस दिन किए जाने वाले विवाह के लिए उपाय से संबंधित हम विधान जानेंगे। पति पत्नी में क्लेश रहता है, झगड़ा रहता है, विवाद रहता है, पति पत्नी और बच्चों से प्रेम नहीं रखते हैं, या पत्नी बच्चों से प्रेम नहीं रखती है और पति का और घर के बड़ों का सम्मान नहीं करती, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो इन सभी समाप्ति के लिए अनंत त्रयोदशी जो कि वर्ष में केवल एक बार आता है, तो यदि इस दिन कामदेव और रति माता का स्मरण करके आप उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको फल की प्राप्ति होती है। तो पूज्य गुरुदेव अपनी पूर्व की कथाओं में वर्णन कर चुके हैं। शिव प्रसाद शिव महापुराण कथा के माध्यम से अनंत त्रयोदशी के 2 उपाय आप जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। वीडियो लाभप्रद उपयोगी लगे तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले उपाय करने से पहले आप अनंत त्रयोदशी का महत्व समझिए। तो अनंत त्रयोदशी का महत्व बहुत है हमारे शास्त्रों में, और पूज्य गुरुदेव अपने मुखारबिंद से भी वर्णन करते हैं कि यह वर्ष में माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी अर्थात जो कि प्रदोष तिथि होती है, त्रयोदशी के दिन ही प्रदोष तिथि हम मनाते हैं, पूजन करते हैं। तो इसका इतना महत्व होता है कि इस तिथि के दिन ही देवाधिदेव ने अपने नेत्रों के द्वारा जब कामदेव को भस्म किए थे और उनको अनंग किया था, तो वह माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी अर्थात प्रदोष तिथि थी। तो इसका उस शास्त्रों के माध्यम से बहुत महत्व है। देवाधिदेव जब महादेव ने कामदेव को अनंग किया था, तो माता रति जो कि माता सती की पत्नी है, अर्थात माता सती और माता रति जो हैं दोनों बहनें हैं, और कामदेव भगवान देवाधिदेव के साढ़ू भाई हुए, क्योंकि माता रति का विवाह कामदेव जी के साथ हुआ और देवाधिदेव महादेव का मंगल विवाह माता सती के साथ हुआ था। माता सती का ही अगला जन्म माता पार्वती के रूप में हम सभी पूजन करते हैं। तो माता रति और माता सती का भी पूजन वर्ष में केवल एक दिन साथ में किया जाता है, और कामदेव जी और रति उनकी जो धर्म पत्नी है उनका पूजन वर्ष में केवल माघ अनंत त्रयोदशी के दिन ही पूजन करते हैं। तो माता रति ने जब भस्म किया था कामदेव को देवाधिदेव महादेव ने, तो वर मांगा था कि आप मुझे एक ऐसा वर दे दीजिए कि यदि माघ शुक्ल पक्ष अनंत त्रयोदशी के दिन आपके ऊपर केवल मात्र थोड़ा सा दूध का लेपन या स्पर्श करा देता है, तो फिर उसके घर में कभी भी भटकेगा नहीं और उसे 7 जन्म तक आनंद सुख प्रदान करेंगे आप, प्राप्त होगा उस व्यक्ति को जो आपको दूध का स्पर्श कराता है। तो माता रति ने जो माता सती की बहन है, उन्होंने देवाधिदेव महादेव से वर मांगा था कि जो स्त्री नारी पुरुष जो गलत संगत में पड़ गए हैं, गलत मार्ग में चले गए हैं और अपने मार्ग से भटक करके अपने परिवार का जीवन का ध्यान नहीं रखते हैं, वह आपको यदि दूध का स्पर्श कराते हैं तो फिर वह भटकेंगे नहीं, अपने सतमार्ग पर प्रशस्त हो जाएंगे। तो 7 जन्म का वर माता रति ने देवाधिदेव महादेव से प्राप्त करा था, और भगवान शंकर ने उन्हें वर प्रदान किया था, जो कि दूध का लेपन अर्थात स्पर्श कराने से है। तो आइए दूध का लेपन और उससे संबंधित हम विवाह के लिए एक उपाय जानते हैं। तो इस वीडियो में आप 2 उपाय जानेंगे विवाह के लिए, और यदि पति पत्नी में झगड़ा क्लेश रहता है उस समाप्ति के लिए। तो पहले उपाय को हम चलिए जानते हैं। विवाह की कामना पूर्ति के लिए मान लीजिए यदि आपकी उम्र 30 वर्ष की है, 28 की है, 29 की है, 40 वर्ष तक के भी आप हो गए हैं, और चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है और वह विवाह की कामना करते हैं। तो आपको क्या करना है, अनंत त्रयोदशी जो कि अभी माघ शुक्ल पक्ष की प्रदोष तिथि होती है, उसी दिन आपको क्या करना है, मात्र एक बेलपत्र ले लीजिए और ध्यान दीजिएगा कि आप पैकेट का दूध नहीं लीजिएगा। आपको मिल जाए गाय का तो प्रयास करना, क्योंकि यह साधारण उपाय नहीं होते, आपकी मनोकामना पूर्ति उपाय होता है। तो जितनी शुद्धता और साधना से आप करते हैं तो उतना ही आपको फल प्राप्त होता है। तो मात्र आपको क्या करना है कि गाय का दूध यदि मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो जो भी आपको दूध मिल जाए उसे लेकर के आप
जो बेलपत्र होती है, स्क्रीन पर आपको बेलपत्र दिख रही है, तो ऊपर वाली जो बीच की पत्ती होती है उस पर दूध का लेपन कर लीजिए या एक बिंदी भी रख करके। यदि आप माता रति और कामदेव का स्मरण करेंगे, महादेव और सती माता का स्मरण करेंगे, क्योंकि दोनों पति पत्नी है, कामदेव और रति और महादेव और सती माता। तो इनका स्मरण करते हुए आप जो बेलपत्र लिए हैं शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। तो आपके घर से जिस भी बच्चे के, लड़का के या लड़की के विवाह में अड़चनें आ रही हैं, तकलीफ़ें आ रही, नहीं हो पा रहा है, तो अनंत त्रयोदशी के दिन मात्र एक बेलपत्र पर आगे की पत्ती पर दूध का लेपन करके शिवलिंग पर समर्पित करते हैं कामदेव रति और महादेव सती का नाम लेकर के, तो निश्चित ही उस बच्चे का अगले वर्ष की अनंत त्रयोदशी आने से पहले ही विवाह हो जाता है। ऐसा पूज्य गुरुदेव स्वयं इस उपाय की सार्थकता को व्यक्त करते हैं। तो यह पहला उपाय था जो कि आपको वर्ष में केवल अनंत त्रयोदशी, जो कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष दिन होता है, उसी को हम अनंत त्रयोदशी के नाम से जानते हैं, तो उस दिन आप करेंगे। चलिए अगला उपाय हम जान लेते हैं, जो कि यदि किसी पति पत्नी में झगड़ा रहता है, क्लेश रहता है, विवाद बना रहता है, बात बात पर लड़ाई करते हैं और विवाद खड़ा हो जाता है, और पति है या पत्नी है, कोई भी हो दोनों में से, यदि पति आपके हैं और वह आपके बच्चों से प्रेम नहीं रखते, आपके घर में माता पिता का मान सम्मान नहीं रखते और स्वयं आपको भी प्रेम पूर्वक नहीं रखते हैं, आपका मान सम्मान नहीं करते हैं, या किसी मार्ग से भटक गए हैं, किसी और स्त्री से लगे हुए हैं, तो आपको इस अनंत त्रयोदशी पर इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। कैसे करेंगे, वीडियो में देखकर सुनकर समझिएगा। उपाय करने से पहले सर्वप्रथम आपको स्क्रीन पर समझ लेना है कि किस स्थान पर आपको दूध का लेपन करना है, क्योंकि यह पति पत्नी में क्लेश, विवाद, झगड़ा समाप्ति के लिए और प्रेम स्नेह बढ़ाने के लिए, आपस में सुखी और संपन्न दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के लिए स्थान की मूलता है, महत्वता है, और दूध आपको स्पर्श कराना है। तो देखिए स्क्रीन पर आपको वीडियो में दिख रहा है कि शिवलिंग होता है, और शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते तो वह जल बहकर नीचे की ओर गिरता है। तो शिवलिंग का जो राइट भाग होता है श्री गणेश भगवान का स्थान होता है, और लेफ्ट भाग जो होता है भगवान कार्तिकेय का स्थान होता है। तो आपको क्या करना है, और शिवलिंग के चारों तरफ जो गोल भाग होता है, कटी भाग, जिसे कि माता पार्वती का हम हस्त कमल कहते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि जल चढ़ाते हैं तो चारों ओर जल, जहाँ मैं घुमा रही हूँ उस ओर से जब जल नीचे गिरता है तो यह चारों तरफ जो गोल भाग है, कटी भाग, हस्त कमल, जो कि माता पार्वती और शिव का मिलन बिंदु है, उसी स्थान पर आपको क्या करना है, मात्र दूध ले लेना है। गाय का दूध आपको मिल जाता है तो श्रेष्ठ है, उसे ही लीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि पैकेट वाला दूध ले लेते हैं और यहाँ तक इतनी महानता का कार्य करते हैं कि उसे ना तो वह पात्र में डालते हैं, ना किसी कटोरी में, ना ग्लास में लेते हैं, पैकेट से ही उसको कॉर्नर से कट करके और चढ़ाते हैं। तो देखिए आपने दूध तो चढ़ाया, पर आप स्वयं सोचिए कि दूध आप क्या चढ़ाते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, वैभव संपदा प्राप्ति के लिए चढ़ाते हैं। और यदि उसको चढ़ाया और भगवान ने दृष्टि दी और पैकेट तो आप वहीं छोड़कर आ जाते हैं, तो आपको किस फल की प्राप्ति हुई, आप स्वयं विचार करिएगा। तो आपको क्या करना है, गाय का दूध ले लीजिए, मिलता है तो श्रेष्ठ है, ना मिले फिर जो भी मिलता है उससे ही आप उपाय करिएगा। दूध को लेकर के शिवलिंग के चारों तरफ जो गोल भाग होता है माता पार्वती का हस्त कमल, यहाँ पर अपनी अनामिका उंगली, रिंग फिंगर जो होती है, उससे ही ले करके दूध को चारों ओर आपको लेपन करना है। तो मात्र उंगली से स्पर्श करा देते हैं, लेपन कर देते हैं हस्त कमल पर। माता पार्वती के नाम क्या स्मरण करेंगे आप, कामदेव और रति, महादेव और सती का, माता का स्मरण करते हुए आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं तो नाम स्मरण करिएगा कि हे कामदेव, हे रति माता, हे महादेव देव अधिदेव माता सती, आप मेरे जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसका जिक्र करेंगे, स्मरण करेंगे कि मेरे पति से मैं परेशान हूँ या मैं पति से परेशान हूँ। अर्थात यह उपाय पति है तो पति कर लीजिए, पत्नी है तो पत्नी कर लीजिए। जो भी परेशान हैं या जिनके बीच में विवाद क्लेश बना रहता है, झगड़े होते हैं और वह इंसान आपके घर के लोगों का मान सम्मान नहीं करता है, उस व्यक्ति के लिए सुधारने के लिए और उसे सही मार्ग पर लाने के लिए यह उपाय आप कर सकते हैं।
मात्र यह उपाय अनंत त्रयोदशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो प्रदोष तिथि है अनंत त्रयोदशी, उस दिन ही यह उपाय किया जाएगा। यह दिन वर्ष में केवल एक बार ही आता है, तो उपाय कर लीजिएगा। अन्य समय पर या अन्य माह में पड़ने वाली प्रदोष तिथि पर यह उपाय नहीं किया जाएगा। तो करके देखिएगा उपाय को, क्योंकि यह आपको एक मौका मिलता है वर्ष में जो आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुधार सकते हैं। तो मात्र कामदेव, रति और महादेव सती का नाम स्मरण करते हुए माता पार्वती का जो गोलकटी भाग हस्तकमल होता है वहाँ पर दूध की उंगली का स्पर्श ही करा दिया जाता है अनंत त्रयोदशी के दिन मार्गशीर्ष माह में। तो फिर उस परिवार में, उस पति पत्नी में जिनमें झगड़ा था, क्लेश था, स्नेह और प्रेम समाप्त हो चुका था, उनमें वापस से प्रेम बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे देवाधिदेव महादेव, माता सती और कामदेव रति यह दोनों ही हमें कृपा प्रदान करते हैं और उनकी करुणा से हमारे घर में जो भी समस्याएं आ रही होती हैं वह टल जाती हैं और पति पत्नी में प्रेम बढ़ जाता है, एक दूसरे का आदर सम्मान करने लगते हैं। तो करके देखिएगा। उपाय को लेकर किसी भी प्रकार का आपके मन में संशय हो तो पूछिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। ऐसी ही वीडियो और ऐसे ही उपायों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नए उपाय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।